हे महामाया, सुबह के पहले पल से आखिरी पल तक और शाम से सुबह तक मैं जो कुछ भी करता हूँ वो सब आपकी ही आराधना है। जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आध्यात्मिक यात्रा हम सभी को अपने भीतर की यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन आप खुद को कितनी अच्छी तरह जानते और समझते हैं? जब अपनी भावनाओं के लिए जगह बनाने और अधिक आत्म जागरूक होने की बात आती है तो बहुत से लोग उन सूक्ष्म संदेशों पर ध्यान देने में विफल हो जाते हैं जो हमारी शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास करती हैं, जिसके वजह से आप ना तो वशीकरण कर पाते हैं और ना ही कोई अन्य साधना कर पाते हैं। तो आज के एपिसोड में मैं आपको एक ऐसे वशीकरण के विषय में बताने जा रहा हूँ जिसमें केवल आप व्यक्ति के नाम से उस पर एक शक्तिशाली वशीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। और ये वशीकरण बहुत ही ज्यादा आसान है, मतलब जिसे आप चुटकी बजाते हुए कर लेंगे और उसके बाद वो महिला आपके पास खुद खिंची चली आएगी। आज मैं आपको उन सूक्ष्म संदेशों की पहचान करना भी सिखाऊंगा जिससे आप सभी साधनाओं में सफलता प्राप्त कर सके और वो सब पा सके जो आप पाना चाहते हैं। देखो, मेरा मकसद आपको साधना सीखने के साथ ही आपकी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाना भी है। इसलिए मैं जब भी आपको कोई साधना सिखाता हूँ तो अपने उसी एपिसोड में आपको कुछ ना कुछ ऐसा बताता रहता हूँ जिससे आप साधना मार्ग पर सफल भी हो सके। तो यदि आप पहली बार यहाँ आए हैं तो आप एक गहन अनुभव के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि यही आपके आत्म विकास का प्रवेश द्वार है। यहाँ हम मंत्रों, साधनाओं और व्यक्तिगत ज्ञान के मार्गों का पता लगाते हैं। प्रत्येक साधना आपके जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए बनाई गई है। इस यात्रा में मैं आपका मार्गदर्शक हूँ, एक ऐसा साधक जो आध्यात्मिक खोज के मार्ग पर चल रहा है और इन शक्तिशाली साधनाओं को आपके साथ साझा करना चाहता है। तो जानने के लिए मेरे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहले हम बात करते हैं कि आप उन सूक्ष्म संदेशों पर कैसे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जिससे आप अपनी साधनाओं में सफलता प्राप्त कर सके। और उसके बाद हम बात करेंगे आज के शक्तिशाली वशीकरण प्रयोग की, जिसे अगर आपने कर लिया तो कितनी ही पत्थर दिल या खूबसूरत स्त्री क्यों ना हो, वो आपके पास खिंची चली आएगी। जब भावनात्मक बुद्धिमत्ता की बात आती है तो आत्म जागरूकता भावनात्मक संबंध में महारत हासिल करने की दिशा में पहला कदम है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता न केवल अपनी भावनाओं को बल्कि दूसरों की भावनाओं को भी पहचानने, नियंत्रित करने और व्यक्त करने में सक्षम होने की क्षमता है। जीवन में हमें बाहरी कारक बहुत ही ज्यादा प्रभावित करते हैं और आप में से बहुत से लोग भावनात्मक नियम सीखने के बजाय बाहरी कौशल विकसित करने में लग जाते हैं। क्या हमारी भावनात्मक आत्म जागरूकता हमारे भावनात्मक जीवन और अनुभवों पर नियंत्रण पाने की चाबी बन सकती है? आज के इस एपिसोड में आप सीखने वाले हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बारे में आध्यात्मिक रूप से अधिक जागरूक कैसे बने और आप भावनात्मक आत्म जागरूकता के अपने स्तर को कैसे बढ़ा सकते हैं। भावनात्मक आत्म जागरूकता आपकी भावनाओं को समझने और स्वयं को अधिक गहराई से जानने के बारे में है। इस प्रक्रिया में इस बात पर ध्यान देना शामिल है कि आपकी भावनाएं आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। भावनात्मक रूप से आत्म जागरूक व्यक्ति अपनी भावनाओं के साथ एक मजबूत जुड़ाव महसूस करेगा, जिससे वो खुद के सामने आने वाली समस्याओं के मूल कारण को जल्दी समझ जाएगा। वो तुरंत प्रतिक्रिया करने के बजाय पीछे हटने और तर्क, इन दोनों पक्षों को देखने में कुछ पल लगाएगा। जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से बुद्धिमान है वो अच्छी तरह से संवाद करने में सक्षम होगा। वो अपनी भावनाओं की पूरी जिम्मेदारी लेगा और सहानुभूति, करुणा की मजबूत भावना प्रदर्शित करेगा। आत्म जागरूकता के बिना हम उन चीजों की जिम्मेदारी लेने में असमर्थ हैं जिन्हें हम महसूस कर रहे हैं। इसका असर न केवल हमारे जीवन पर पड़ता है बल्कि दूसरों के जीवन पर भी पड़ता है। हमारा भावनात्मक आत्म नियमन जितना बेहतर होगा तो हमारे सामने आने वाली चुनौतियों और भावनात्मक स्थितियों से सफलतापूर्वक निपटना उतना ही आसान होगा। हम स्वयं को जितना बेहतर जानेंगे, अपना आध्यात्मिक विकास करना उतना ही आसान होगा और हमारा मानसिक स्वास्थ्य उतना ही मजबूत होगा। हम अपने जीवन और अपने आसपास की दुनिया के प्रति जितना अधिक जागरूक होंगे, हमारा अनुभव उतना ही बेहतर होगा। जिन लोगों में भावनात्मक आत्म जागरूकता की कमी होती है, उन्हें इन अनियंत्रित भावनाओं के प्रभाव के बारे में कोई जानकारी भी नहीं होती है। भावनात्मक आत्म जागरूकता विकसित करने से हमें स्वयं के साथ गहरा संबंध अनुभव करने की अनुमति मिलती है। जब हम अपनी ताकत और कमजोरियों को समझते हैं तो हम अधिक सशक्त महसूस करते हुए अपना जीवन जी सकते हैं।
भावनाओं को खुद पर शासन करने की अनुमति देने के बजाय भावनात्मक रूप से आत्म जागरूक लोगों ने विनियमन कौशल सीखा है, जो उन्हें किसी भी तीव्र भावनाओं पर कार्रवाई करने की अनुमति देता है। भावनात्मक जागरूकता जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक मानसिकता और दृष्टिकोण रखने में योगदान देती है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखना भावनात्मक बुद्धिमत्ता की 12 दक्षताओं में से एक है और नेतृत्व के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है। भावनात्मक रूप से जागरूक व्यक्ति अपनी जरूरतों को समझने में ज्यादा सक्षम होता है और अपनी ऊर्जा के मामले में व्यक्तिगत सीमाएं निर्धारित करने और उन्हें बनाए रखने में सक्षम होता है। अपनी भावनात्मक आत्म जागरूकता बढ़ाने से आप अपनी भावनाओं पर काबू पा सकेंगे और कठिनाइयों से अधिक आसानी से आगे बढ़ सकेंगे। एक उच्च भावनात्मक आत्म धारणा आपको ये समझने की अनुमति देती है कि दूसरे असल में कर क्या रहे हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप अपनी भावनाओं के लिए जगह रखना सीख सकते हैं और भावनात्मक आत्म जागरूकता विकसित कर सकते हैं। जब आप अपनी भावनाओं को समझते हैं तो आप ये पहचानने की क्षमता विकसित करने में सक्षम होते हैं कि भावनाएं रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे प्रभावित करती हैं। स्वयं को आंके बिना किसी भी भावना पर ध्यान देते हुए अपनी भावनाओं के साथ समय व्यतीत करें। सचेतना का अभ्यास करना या ध्यान करना खुद को बिना किसी निर्णय के महसूस करने की अनुमति देने का एक शानदार तरीका है। अपने लक्ष्य पर ध्यान देने के लिए नियमित रूप से अपने आप की जांच करने की आदत डालें और अपनी भावनाओं को नाम देना शुरू करें जिन्हें आप महसूस करते हैं। ये देखने के लिए कि क्या आप कोई चिन्ह पहचान सकते हैं, तो एक डायरी रखना उस जागरूकता को अपने आप में मजबूत करने में मददगार हो सकती है। भावनात्मक आत्म जागरूकता ये मैं खुद भी करता हूँ और ये तरीका आपको भावनात्मक आत्म जागरूकता विकसित करने में सबसे ज्यादा मदद कर सकता है। किसी भी चीज पर प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सीखें। ये थोड़ा सा समय आपको गहरी सांस लेने, अपनी हृदय गति को धीमा करने और जो अब आप प्रतिक्रिया देने वाले हैं उस पर विचार करने के लिए आपको पर्याप्त समय देगा। और अगर आप किसी भी प्रतिक्रिया को देने से पहले ये करना सीख गए तो आप समझ जाए कि अब आप आत्मखोज की यात्रा पर निकल चुके हैं। अब बात करते हैं आज के वशीकरण प्रयोग के विषय पर। ओम चामुंडे तरुवतु अमुकाय कर्षय आकर्षय स्वाहा। ये वशीकरण का एक महामंत्र है। आपको सबसे पहले उत्तर की ओर मुख कर लेना है। लाल चंदन से लाल कपड़े पर यह मंत्र लिखना है। उसके बाद सामान्य विधि से पूजा करनी है और फिर उस लाल कपड़े को जमीन में गाड़ देना है। अब 21 दिन तक नित्य चावल के पानी से सींचते हुए रोज 21 बार मंत्र जप करना है। यहाँ अमुकाय के स्थान पर उस स्त्री का नाम उच्चारण करना है। अगर आपने ये कर लिया तो उर्वशी के समान रूप वाली कामिनी भी आपकी तरफ खींची चली आएगी। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट से बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो और भी ला सकूंगा। अब तक मेरा साथ देने के लिए आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद। अगर आज की वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आई हो तो आप मेरे ब्लॉग पर जाकर भी पूरी जानकारी और साथ ही और भी अधिक जानकारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्राप्त कर सकते हैं। ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसलिए मैं आपको मंत्रों की शक्ति और इन पर विश्वास करने के विचार के लिए आमंत्रित करता हूँ। कहीं न कहीं हमारी समझ से परे एक शक्ति है जो वास्तविक है। चाहे आप इस प्राचीन अनुष्ठान को शुरू करना चुने या बस इसे कहानी समझकर आनंद लें, याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा सबकी बातें सुनता रहता है। वो हमेशा सच्चे दिल की पुकार का जवाब देने के लिए तैयार रहता है। इस मनमोहक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आप भी मेरी तरह प्रकृति के रहस्यों को समझाना पसंद करते हैं तो मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक साधना करते रहें और याद रखें, जो लोग विश्वास करने का साहस करते हैं, ईश्वर हमेशा उनकी पहुंच में है। जय श्री राम।